ने डिवोर्स के पेपर्स रियान के मुंह पे दे मारे और कहा कि साइन करो इन पे फौरन। काश के वो उसी वक्त साइन कर देती। ऐसे नहीं कहते। इमारत गिरानी हो तो उसकी बुनियाद को हिलाना होगा। सोचो जरा, अगर अभी डिवोर्स हुई तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कंपनी में रियान शेयर होल्डर फिर भी रहेगी और ऑफिस में आते जाते उन दोनों का आमना सामना भी रहेगा। और वो कितनी मक्कार औरत है इससे तुम बखूबी वाकिफ हो। वो अपनी मासूमियत से फिर से आमिर को अपने जाल में फांस लेगी। बस एक बार हम उससे किसी तरह कंपनी के शेयर छीन लें, फिर बाकी तो बच्चों का खेल है। तो क्या ये मुमकिन है? लगता है हो पाएगा ये? आमिर को जानती हो ना, उसका बहुत बड़ा दिल है। जमरे मेरा बेटा बहुत रहम दिल है, पैसों की तो बिल्कुल परवाह नहीं करता। हाँ ये तो है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? जरूर होगा, क्योंकि आमिर उन लोगों से नफरत करता है जो लालची होते हैं। हम उसे दिखाएंगे कि रियान पैसों की कितनी बड़ी पुजारी है, बल्कि इसके साथ वो कितनी बड़ी छोटी और धोखेबाज है। हिकमत की आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंदी है। आमिर से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। बस फिर आमिर सबसे पहले उससे अपने शेयर्स वापस लेगा। ये तो इजी है। हाँ, कर लूंगी मैं ये काम। हेलो जमरी, कहाँ पे हो तुम? वो पेपर्स अर्जेंटली चाहिए मुझे। सब जा चुके हैं और मैं अकेली बैठी हूँ। योंजा, देखो जैमरे, अगर वो पेपर्स मैंने भी वापस ना रखे तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, आ रही हूँ मैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बंद है? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? उफ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अभी फौरन। हम मगर कैसे जाऊंगी? आमिर को क्या बताऊंगी? नहीं, उन्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई, अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा कि मैं क्या करूं इस वक्त। बताना ही होगा मुझे। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं आज आपको हर चीज बता दूंगी, हर सच बता दूंगी मैं। गुड मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम है? तुम सहमी हुई हो। यही वक्त है, बता दो, हर चीज सच बता दो। बोलो, सुन रहा हूं मैं। आपके बाबा बीमार हैं। बीमार हैं? मैं डैड तो ठीक ठाक हैं बिल्कुल। वो तो शहर से बाहर गए हुए हैं। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गए। बाबा बाबा जान, खुश आमदीद।